Good morning, dear students. So, in continuation of general properties of transition elements, now we will discuss the next topic, which is a new topic. This is known as Latimer diagram. तो Latimer diagram जो है वो आपके सिलेबस में गिवन है और ये 3 एलिमेंट्स के लिए जो है वो आपसे पूछी जा सकती है. तो ये बहुत सिंपल जो है वो आपके पास जो है इसका आंसर रहेगा. तो शुरू करते हैं कि Latimer diagram जो है वो क्या होती है. तो in this diagram, the standard reduction potential data of the compounds of an element is represented along with different oxidation state. ठीक है. The various oxidation state of the element are written in decreasing order from left to right. That is, highest oxidation state is written on the left and the lowest oxidation state is written on the right. ठीक है. तो देखो आपको क्या समझाना चाह रहा है ये. देखो क्या बोल रहा है. ये बोलता है कि जैसे मान लो मेरे पास जो है वो कोई डिफरेंट जो है वो एलिमेंट्स हैं. तो डिफरेंट एलिमेंट्स जो हैं वो आप मेरे पास जो है वो आयरन के जो हैं वो हो सकते हैं डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में. तो जैसे मेरे पास FeO4 2 नेगेटिव हो गया. ठीक है. Fe3 पॉजिटिव हो गया. फिर Fe2 पॉजिटिव हो गया या आयरन हो गया. ठीक है. तो अब ये बोलता है कि ये जो मेरे पास जो एलिमेंट हैं, ठीक है, या इनकी एलिमेंट एक ही है ये आयरन और इसके जो है वो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो हैं वो प्रेजेंट है. तो ये बोलता है कि डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट को आप इस तरीके से लिखें कि जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, जैसे इसमें आयरन जो है वो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है. ठीक है. तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो आप उसको लेफ्ट साइड में लिखें. ठीक है. और जो लोएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, जैसे इस केस में जो है वो 0 है, उसको राइट साइड में लिखें. ठीक है. इस तरीके से. तो आपने क्या करना है कि जितनी भी ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल हैं, चाहे वो +6 है, ठीक है, कुछ भी हो सकती है, वो +5 है, +4 है, +3 है, जरूरी नहीं है कि सारी एग्जिस्ट करें. ठीक है. +2 है, फिर +1 है और लास्ट में 0. ठीक है. तो इस तरीके से आपने उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो है वो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स को जो है वो एलिमेंट की आपने उसको मेंशन करना है. ठीक है. और जो कॉरस्पॉन्डिंग जो है वो आपका उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी आपके पास आयन है या ऑक्साइड है उसको आप लिख सकते हैं. ठीक है. उसी के नीचे आपको क्या करना है कि जो भी 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स होंगी, इन दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट्स का जो है वो कुछ रिडक्शन पोटेंशियल होगा, E0 वैल्यू होगी, आप उसको रिप्रेजेंट कर दें. ठीक है. जैसे +6 +5 ये कपल हो गया. ठीक है. आपके पास जो है +5 से +4, तो इस कपल की अलग रिडक्शन पोटेंशियल होगा, इस कपल का अलग रिडक्शन पोटेंशियल होगा. तो इस तरीके से आप इन दोनों कनेक्टिंग कपल्स का जो है वो क्या लिख सकते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल का जो है वो डाटा लिख सकते हैं. तो आपके पास जो है वो ये जो डायग्राम आएगी, इसी को हम क्या बोलते हैं, लैटिमर डायग्राम बोलते हैं. ठीक है. तो यही जो है वो मैंने आपको इसमें एक्सप्लेन किया कि आपके पास ये लैटिमर डायग्राम जो है वो क्या होती है. तो सबसे पहले आप ये डिफाइन करें. ठीक है. और एक और बात है इसमें ध्यान रखें कि जब भी आप बैलेंसिंग करते हैं डिफरेंट आयंस की, तो आप उसमें H पॉजिटिव भी ऐड करते हैं, वाटर भी ऐड करते हैं और इलेक्ट्रॉन भी ऐड करते हैं. ठीक है. आपने रेडॉक्स केमिस्ट्री में पढ़ा होगा जब आपने बैलेंसिंग जो है वो रेडॉक्स रिएक्शंस की है. तो ये ध्यान रखना, H पॉजिटिव H2O इलेक्ट्रॉन आर नॉट रिटन इन द लैटिमर डायग्राम. हम इसमें जो है वो उसको नहीं लिखते. ठीक है. और फिर मैंने आपको बता ही दिया कि द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज रिटन ओवर ए हॉरिजॉन्टल लाइन कनेक्टिंग द 2 स्पीसीज. ठीक है. अभी हम 1 बाय 1 करेंगे एग्जाम्पल कि किस तरीके से जो है वो हम लैटिमर डायग्राम को जो है वो डिस्कस कर सकते हैं. ठीक है. तो जो हमारे सिलेबस में जो है वो टोटल डायग्राम्स जो हैं वो मेरे पास है आयरन, मैंगनीज और कॉपर की. ठीक है. तो जो मेरे पास आयरन होगा उसकी डायग्राम जो है वो देखो मैंने यहाँ पे जो है उस तरीके से बनाई हुई है, आप इसको यहीं से समझे. तो FeO4 2 नेगेटिव. ठीक है. इसमें आयरन जो है वो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में जो है वो होता है और इसमें आयरन जो है वो आपके पास +3, आपको पता ही है कि इसके ऊपर चार्ज +3 लिखा है, तो उसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +3 होगी. 2 पॉजिटिव के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, यहाँ पे +2 होगी. और जो मेरा न्यूट्रल आयरन होगा इस पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, 0 होगी. ठीक है. तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने लैटिमर डायग्राम में ये ध्यान रखना है कि जो हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है हम उसको कहाँ पे लिखते हैं, हम उसको लेफ्ट साइड में लिखते हैं. ठीक है. और जो लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है पॉसिबल, हम उसको कहाँ लिखते हैं, राइट हैंड साइड पे लिखते हैं. ठीक है. तो अब इसमें जो है वो आपको क्या करना है कि जो एडजेसेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं, जैसे मान लो यहाँ पे +6 है और यहाँ पे कितनी है, +3 है. ठीक है. तो इन दोनों को, ये जो मेरे पास जो है 2 कपल प्रेजेंट है +6 एंड +3 में, तो इन 2 कपल्स को जो कनेक्टिंग मेरी ये लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाली लाइन है. यहाँ एरो पे भी लिखा होता है बुक्स में, मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया कि 2 कपल्स का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डाटा है वो कितना है,
प्लस 2.20 वोल्ट, ठीक है। और Fe3 पॉजिटिव और Fe2 पॉजिटिव का जो कपल होता है, इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल डाटा है वो कितना होता है, 0.77 वोल्ट होता है, ठीक है। और ये जो मेरा Fe2 पॉजिटिव है, जब ये 0 में जाएगा तो इसका नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो मेरे पास होता है, और वो होता है 0.47 वोल्ट, ठीक है। तो ये तो हो गया एडजेसेंट मेंबर्स का जो है वो रिडक्शन पोटेंशियल डाटा जो है वो हमने लिखा हुआ है। आप इसमें जो है वो एक और इन्फॉर्मेशन जो है वो छुपी हुई होती है कि जैसे मान लो ये 3 पॉजिटिव है, मैं इसको भी कनेक्ट कर सकता हूं आयरन के साथ कि यहाँ पे जो है मेरा रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो कितना होता है, -0.055 वोल्ट, ठीक है। कितना होता है, -0.055 वोल्ट। तो ये डायग्राम में जो है वो आपको इस तरीके से जो है वो आपको आयंस की वैल्यू जो है वो ध्यान में रखनी है कि किस जो एडजेसेंट आयंस मेरे कनेक्टिंग होते हैं उनका रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो कितना होता है, और उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी जो है वो आप इसमें लिखें, ठीक है। तो बस ये वाली डायग्राम जो है वो आपको थोड़ी क्रैम भी करनी पड़ेगी, याद भी करनी पड़ेगी। आपको ये ध्यान रखना है कि जो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है आयरन की, ये स्टेबल नहीं होती, ठीक है। ये ऑक्साइड में जो है वो कहीं पे प्रेजेंट होती है, लेकिन आपको मैंने +3, +2 और 0 के बारे में ही बात करवाई है, लेकिन लैटिमर डायग्राम में आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये वाली अगर आपको क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज लैटिमर डायग्राम या डिफाइन किसी भी एलिमेंट की, तो आप कोई भी डिफाइन कराओ, लेकिन अगर आपको आयरन का एक्सक्लूसिव आता है तो आप ये डायग्राम जो है वो जरूर बना के आना, जहां टॉप पे आप ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना, उसके बाद जो स्पीसीज इन्वॉल्व हैं, और उनके नीचे जो है वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डाटा जो है वो मेरे पास जो है वो कितना होता है। तो इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें इससे लैटिमर डायग्राम से जो हमें मिलती है, ठीक है। और क्या क्या इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें मिलेगी, ठीक है, इसके बारे में जो है वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा, ठीक है। देखो अब आयरन की अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, तो आप इन वैल्यूज को याद कर लेना, ठीक है। यह है -0.055 वोल्ट, ठीक है। तो अब देखो, जैसे मैं एग्जांपल जो है वो आपको ले रहा हूँ, जैसे Fe3 पॉजिटिव से कन्वर्ट हुआ ये Fe2 पॉजिटिव में, ठीक है। एक्व सोल्यूशन की मैं बात करूंगा, ये Fe3 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव। तो Fe3 पॉजिटिव से जब ये Fe2 पॉजिटिव में कनेक्ट हुआ तो आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है मेरे पास +0.77 वोल्ट। इसमें प्लस और माइनस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। तो इसका मतलब ये होगा कि 3 पॉजिटिव से एक इलेक्ट्रॉन गेन करके एक इसमें जो है रिड्यूस हो गया, Fe2 पॉजिटिव में रिड्यूस हो गया, ठीक है। तो यहाँ से जो है वो मुझे एक और बात जो है वो इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं कि अगर प्लस का सिंबल है तो इसका मतलब ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, ये रिएक्शन हो जाएगी, मतलब Fe3 पॉजिटिव जो है वो रिड्यूस हो सकता है आपके पास Fe2 पॉजिटिव में इजिली, ठीक है। सिमिलरली मैं अगर इसको देखूं FeO4 2 नेगेटिव +6 में, तो +6 किस में कन्वर्ट हो सकता है, +3 में इजिली कन्वर्ट हो सकता है। तो देखो FeO4 2 नेगेटिव, ठीक है, ये कन्वर्ट हो सकता है किसमें इजिली, Fe3 पॉजिटिव में। अब आपको इसको बैलेंस करना है, तो कैसे बैलेंस करोगे, तो देखो FeO4 2 नेगेटिव किसमें कन्वर्ट हुआ, Fe3 पॉजिटिव में, तो इसमें इसके पास कितने ऑक्सीजन है, 4। तो जितने आपके पास इसमें ऑक्सीजन है उतने ही आप वाटर ऐड कर दो दूसरी तरफ। तुमने यहाँ वाटर ऐड कर दिए +4 H2O, तो उसके पास हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 × 2 8, तो 8 इसमें क्या मैं ऐड कर दूंगा दूसरी तरफ, 8H पॉजिटिव आयन, ठीक है। फिर बात इलेक्ट्रॉन की बैलेंसिंग कर लो, चार्ज की बैलेंसिंग कर लो। तो इस तरफ टोटल चार्ज कितना हुआ मेरे पास, +3 है ना। वाटर पे तो कोई चार्ज नहीं होता, तो उसके ऊपर कितना है, +3। इधर अगर चार्ज कैलकुलेट करूंगा मैं 2 नेगेटिव, ठीक है, और 8 जो है इसको भूल जाओ, तो आपके पास कितना चार्ज है अभी तक, +6 पॉजिटिव का चार्ज है ना, क्योंकि 8 पॉजिटिव चार्ज आपका हाइड्रोजन के ऊपर प्रेजेंट है और 2 नेगेटिव जो है वो आयरन के ऊपर प्रेजेंट है। तो टोटल चार्ज कितना हो गया, प्लस हो गया है ना, +8 और -2 कितना हो जाएगा आपका, +6 हो जाएगा। तो रिएक्टेंट साइड कितना हुआ, +6 चार्ज, और इस तरफ कितना हुआ, +3 चार्ज। तो बैलेंस करना है, तो आपके पास जो है वो कैसे इसको बैलेंस करोगे, तो इस प्लस जो मेरे पास यहाँ पे 6 चार्ज होगा, इसमें मैं 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ दूंगा, तो मेरे पास जो है वो चार्ज कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा, तो इसके बराबर हो जाएगा। तो इसीलिए आपके पास जो है +3 इलेक्ट्रॉन जो है, बैलेंसिंग वाला जो है पूरा 11th में है, तो आपको जो है वो वहां से देख सकते हो, ठीक है। पर आपको ये याद ही रख लेना, ठीक है। तो इसका जो E0 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, +2.20 वोल्ट, ठीक है। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यू है, इसका मतलब ये अनस्टेबल होता है, और ये बहुत फास्ट जो है वो Fe3 पॉजिटिव में जो कन्वर्ट हो जाता है। और प्लस का साइन आपको बताता है कि रिएक्शन क्या है, स्पॉन्टेनियस है, ये जा सकती है, ठीक है। तो यही मैंने यहाँ लिखा है, हाई पॉजिटिव वैल्यू ऑफ E0 स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इंडिकेट दैट Fe3 पॉजिटिव एंड FeO4 2 नेगेटिव दोनों ही कैन बी इजिली रिड्यूस्ड, और वी मे से दैट दे एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। जब भी आपके पास पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो होता है, जैसे इस केस दोनों के केस में पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल है, तो जो स्पीसीज जो है वो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में लिखी होती है, वो आपकी क्या एक्ट करती है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करती है, ठीक है। ये भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये इन्फॉर्मेशन आपको लैटिमर डायग्राम से मिलती है, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन आपको लिखनी है पेपर में, ठीक है, अगर आपको जो है वो आता है, ठीक है। इसी तरीके से
मैं आकर यहाँ से जो है वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है, वो ये एक तरीके से जो है वो एप्लीकेशन ही होगी, ठीक है, लैटिमर डायग्राम ऑफ आयरन की, ठीक है। तो देखो Fe2 पॉजिटिव जो है वो कन्वर्ट हो जाता है आयरन 0 में, ठीक है। ये लैटिमर डायग्राम में जो है आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी, वो है -0.47 वोल्ट, ठीक है। और Fe3 पॉजिटिव जो है वो ये भी कन्वर्ट हो जाता है आयरन में, न्यूट्रल आयरन में कन्वर्ट हो जाता है। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है, ये मैंने यहाँ पे गलत लिखा है, इसकी वैल्यू होती है E0 इज इक्वल टू -0.057 वोल्ट एग्जैक्ट, ठीक है, ये नहीं होगी, ठीक है। E0 इज इक्वल टू -0.057 वोल्ट, ठीक है, यहाँ पे देख लो E0 इज इक्वल टू, ठीक है, ये वाली वैल्यू रहने देना, E0 इज इक्वल टू -0.057 वोल्ट होती है जब आयरन Fe3 पॉजिटिव से कन्वर्ट होता है, किसमें, Fe0 में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो ये इसका क्या मतलब हो गया कि सर आप हमें ये क्या समझा रहे हो, ठीक है, कुछ पता नहीं इसमें लग रहा है, ठीक है। तो इसमें एक बड़ा जो है वो इम्पोर्टेंट जो है वो कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। तो इसको जो है वो मैं एक कैसे आपको जो है वो एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो देखो पहली बात तो आप ये ध्यान रखें कि जो नेगेटिव वैल्यू आ रही है आपके पास, ये इंडिकेट करती है कि द रिएक्शन इज नॉट स्पॉन्टेनियस इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो आपको नेगेटिव वैल्यू किस केस में मिल रही है जी, आपको मिल रही है Fe2 पॉजिटिव से, जब आप 2 इलेक्ट्रॉन Fe0 के केस में जा रहे हो तो आपको नेगेटिव वैल्यू मिल रही है, ठीक है। और Fe3 पॉजिटिव से 0 पे जाओगे तब भी आपके पास क्या मिल रही है, नेगेटिव वैल्यू मिल रही है। दोनों केस में मेरे पास क्या मिल रही है, नेगेटिव वैल्यू मिल रही है। इसका मतलब ये हो गया, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाना चाहता। और हम अगर ये देखें कि इसमें हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट कैसे देखेंगे, तो आपने ये ध्यान रखना कि जब भी किसी रिएक्शन में E0 जो है वो नेगेटिव दिया होता है, तो जो स्पीसीज राइट हैंड साइड पे प्रेजेंट होती है, एरो के राइट हैंड साइड पे प्रेजेंट होती है, वो एक स्ट्रॉन्ग जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो एक्ट करती है, ठीक है। तो ये जो है वो एक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलती है। इसी इक्वेशन को जो है वो मैं दोबारा लूँगा। और ये भी एक इंपॉर्टेंट बात इसमें ध्यान रखना कि E0 जो होता है वो एडिटिव इन नेचर होता है, ठीक है। जब भी हम रिएक्शंस को जोड़ते हैं, जैसे थर्मोडायनेमिक्स में हम करते थे, है ना, थर्मोडायनेमिक्स में हम आपको पता है बड़ी सारी रिएक्शन करते थे, जैसे A+B इज इक्वल टू C+D, इधर डेल्टा H दिया हुआ है, फिर C जो है वो B से कंबाइन किया, ठीक है, वो कुछ बन गया आपके पास A+E बन गया, इधर डेल्टा H2 दिया है, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो डेल्टा H भी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स में क्या करते थे हम, इसको मल्टीप्लाई करते थे 2 से, तो डेल्टा H को भी 2 से मल्टीप्लाई होता था। लेकिन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ऐसा होता है कि जैसे मान लो कोई रिएक्शन दी हुई है, ठीक है, कोई भी रिएक्शन दी हुई है, जैसे A पॉजिटिव प्लस B नेगेटिव, है ना, गिविंग यू C पॉजिटिव प्लस D नेगेटिव, इसका E0 दिया हुआ है, ठीक है, और B नेगेटिव जो है जी फर्दर कंबाइन करके 2 इलेक्ट्रॉन करके कुछ भी बना देता है, वो B3 नेगेटिव, इसका E0 दिया हुआ है। तो ये जो है वो एडिटिव तभी होगी, इसको ऐड आप तभी कर सकते हो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ऊपर जो है वो इनकी बैलेंसिंग होगी। यहाँ पे इसकी रिडक्शन हो रही है तो ऊपर भी कहीं इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, मैं तभी ऐड कर सकता हूँ। अब देखो इस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहे हैं ऊपर, तो ये ऐड नहीं होगी, दिस इज नॉट एडिटिव इन नेचर, ठीक है। तो आप इसको ऐड नहीं कर सकते। और एक और बात इसमें आप ध्यान रखना कि जब आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे मान लो कई बार आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है इलेक्ट्रॉन की बैलेंसिंग के लिए, जैसे मान लो आपने 2 से मल्टीप्लाई किया ऊपर, तो E0 मल्टीप्लाई नहीं होता, ठीक है। E0 पे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जैसे मर्जी इक्वेशन को डिवाइड करो या मल्टीप्लाई करो, E0 को आप मल्टीप्लाई नहीं करोगे। और एक और बात मैंने क्या बताई कि ये एडिटिव इन नेचर तब होंगी जब आपके पास जो है वो किसी रिएक्शन में जो है वो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बैलेंस होंगे, जैसे जिंक 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। जिंक ने जो है 2 इलेक्ट्रॉन जो दे दिए, और कॉपर 2 पॉजिटिव ने जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लिए और कॉपर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो अब जो है जो E0 इसका होगा और E0 इसका होगा, अब आप इसको ऐड कर सकते हो तो ये कैंसिल हो जाएंगे। जिंक प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव, ठीक है, इज इक्वल टू जिंक 2 पॉजिटिव प्लस कॉपर, तो E0 को ऐड कर दो, आपके पास E0 सेल आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में है, ठीक है। उस तरीके से आपने इसको याद रखना है। और दूसरी बात ये भी ध्यान रखनी है कि जो ओवरऑल रिएक्शन होती है उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं आने चाहिए, वो कैंसिल हो जाने चाहिए ऊपर, ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रॉन पी नहीं होती है, तब वो एडिटिव होती है। तो थोड़ा सा जो है वो यहीं से मैं आपको इसी की एप्लीकेशन है लैटिमर डायग्राम की, कि E0 इज एडिटिव इन नेचर होता है व्हेन द रिएक्शन इज कंप्लीट। कंप्लीट का मतलब होता है जब इलेक्ट्रॉन बैलेंस्ड होते हैं। एल्स E0 इज नॉट एडिटिव फॉर द हाफ सेल रिएक्शन। अब देखो फिर से मैंने लैटिमर डायग्राम बनाई, Fe3 पॉजिटिव से Fe2 पॉजिटिव से आयरन 0, इन दोनों के बीच में +0.77 वोल्ट, इसका 0.47 वोल्ट, इसका ना मैंने यहाँ पे भी 0.057 वोल्ट करना है, ठीक है, 0.057 वोल्ट, ठीक है। अब ये बोलता है कि जैसे मान लो Fe3 पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया, किस में कन्वर्ट हुआ जी, Fe2 पॉजिटिव में, इसका E0 है 0.77 वोल्ट।
एक ले लिया मैंने Fe2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये वाला Fe2 पॉजिटिव से जीरो पे गया, इसका आया माइनस 0.47 वोल्ट। अब ये बोलता है कि इन दोनों को ऐड कर दो, तो क्या ई नॉट भी ऐड हो जाएगा? तो अब देखो ऐड करके देखते हैं। तो जब मैंने इसको ऐड करूंगा तो Fe2 पॉजिटिव से Fe2 पॉजिटिव तो कैंसिल हो गया, तो क्या बचा Fe3 पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन, और आपके पास क्या आ गया, Fe0 आ गया। Fe0 मतलब जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, इसको मैंने एज इट इज ही लिख दिया। तो क्या 0.77 वोल्ट को जब हम इसमें ऐड करेंगे तो 0.77 वोल्ट को जब मैं ऐड करूंगा तो ये तो कम हो जाएगा, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 0.30 वोल्ट आ जाएगा। तो ये बोलता है कि Fe3 पॉजिटिव का और से जब Fe0 में जाएगा तो उसका पोटेंशियल कितना होना चाहिए, 0.30 वोल्ट होना चाहिए। लेकिन आपको लैटिमर डायग्राम में पता है Fe3 पॉजिटिव से जब ये जीरो में जाता है तो कितना होता है, ये माइनस 0.057 वोल्ट। यहाँ से आपको ये हिंट मिलता है कि कम आपके पास जो है वो हाफ सेल में अगर इलेक्ट्रॉन बैलेंस्ड नहीं है तो आप ई नॉट को ऐड नहीं कर सकते, वो आपको गलत रिजल्ट देगा, जैसे इस केस में आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो इनकम्प्लीट सेल रिएक्शन देर आर नो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए जबकि इसमें इलेक्ट्रॉन आ रहा है। ठीक है, while adding, so they must be cancelled, it means above reaction is not complete cell reaction, so E naught cannot be added, so E naught cannot be added। तो अब आप बोलोगे सर हम E naught कैसे निकालें इस रिएक्शन का, ठीक है, वो तो लैटिमर डायग्राम में तो पता है, लेकिन ऐसे मैन्युअली निकालना हो कि हमें जो है वो इन दो रिएक्शन का जो है वो ई नॉट पता है, तो मैं ई नॉट मैथमेटिकली इसको कैसे निकालूंगा कॉपी पे। ठीक है, वो तो ये तो एक्सपेरिमेंट से निकाला हुआ है, लेकिन कॉपी पे कैसे निकालूंगा, तो इसका भी एक सोल्यूशन है। हम थर्मोडायनेमिक्स की इसमें जो है वो मदद लेते हैं। तो आपको एक रिलेशनशिप पता होगा, आपने बड़े बच्चों ने ये याद भी किया होगा कि डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई। डेल्टा जी नॉट होता है स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी, एन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने एक्सचेंज हो रहे हैं, कितने वो गेन या लूज कर रहा है, एफ होता है 1 फैराडे, आपको पता है फैराडे जो है वो होता है 1 फैराडे 96,500 कूलम, 96500 कूलम होता है फैराडे चार्ज है। ई नॉट जो है आपके पास क्या है, स्टैंडर्ड रिएक्शन पोटेंशियल है उस पर्टिकुलर रिएक्शन का। तो इस रिलेशन से जो है वो हम ई नॉट जो है वो किन्हीं भी दो एडजेसेंट स्पीसीज का जो है वो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, जो इसमें पॉसिबल नहीं है। तो कैसे निकालें, इसी रिएक्शन को आप ध्यान रखना, इन दो रिएक्शंस को। ठीक है, तो जब इन दो रिएक्शंस को जो है वो मैंने दोबारा लिखा Fe3 पॉजिटिव से Fe2 पॉजिटिव, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितने हुए, n की वैल्यू कितनी आ गई 1, और Fe2 पॉजिटिव से जब ये दो इलेक्ट्रॉन गेन करके Fe0 में गए तो n की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। ठीक है, और ई नॉट कितना था 0.77 वोल्ट, और इसका ई नॉट कितना है 0.47 माइनस साइन के साथ। तो इसमें आप फार्मूला लगा दो डेल्टा जी इज इक्वल टू NFE। बोलने का मतलब मेरा ये हो गया कि इन दो रिएक्शन के लिए आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, डेल्टा जी की वैल्यू निकालनी है। ई नॉट को मुझे किस में कन्वर्ट करना है, डेल्टा जी में कन्वर्ट करना है। क्या फार्मूला लगा के, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस NFE। ठीक है, तो ई तो इसका ये है माइनस 0.7 वोल्ट, एफ मैंने इसको एज इट इज रहने दिया, और एन की वैल्यू कितनी थी -1, तो मेरे पास कितना आ गया माइनस 0.77 फैराडे। इस केस में एन की वैल्यू 2 थी, एफ ऐसे ही रखा माइनस 0.47 वोल्ट, ये आ गया मेरे पास, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस, माइनस इंटू मेरे पास क्या हो गया, इधर भी इधर माइनस इंटू प्लस था तो ये मेरे पास साइन किसका आ गया, माइनस का आ गया, तो माइनस इंटू माइनस मेरे पास क्या आ गया इधर प्लस 0.94 फैराडे। ठीक है, अच्छा जी, तो अब जो है वो अब आप इसको जब ऐड करोगे, जैसे मैंने पिछले केस में किया, अब जब ऐड करोगे Fe2 पॉजिटिव से Fe2 पॉजिटिव कैंसिल, Fe3 पॉजिटिव प्लस 3 इलेक्ट्रॉन गिविंग यू Fe0, तो डेल्टा जी ऐड हो जाता है, क्योंकि थर्मोडायनेमिक फंक्शन है, ये डिपेंड नहीं, ये जो है वो आपके पास जो है वो है ना नेचर पे डिपेंड नहीं करता, तो इस केस में जो है वो आप डेल्टा जी को ऐड कर सकते हो। जब आप माइनस 0.77 फैराडे को प्लस 0.94 फैराडे में ऐड करोगे तो आपके पास, क्योंकि ये वैल्यू बड़ी है तो आंसर क्या आ जाएगा, प्लस 0.17 फैराडे आ जाएगा, 17 फैराडे आ जाएगा। तो आपको डेल्टा जी की वैल्यू पता चल गई इस रिएक्शन के लिए। ठीक है, Fe3 पॉजिटिव 3 इलेक्ट्रॉन से Fe0 के लिए। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने दोबारा इसी फार्मूले पे आ जाना, डेल्टा जी इज इक्वल टू NFE नॉट, है ना, इस रिएक्शन के लिए लगानी है आपने। तो डेल्टा जी नॉट जब आप इस रिएक्शन के लिए लगाओगे तो आपको डेल्टा जी नॉट तो आपने कैलकुलेट कर लिया, कितना आया वो 0.17 फैराडे। तो ई नॉट की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, ई नॉट इज इक्वल टू इसी फार्मूले से माइनस डेल्टा जी नॉट डिवाइडेड बाई NF। ठीक है, तो एफ को कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जब आप डेल्टा जी नॉट पुट करोगे तो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू थी 0.17 फैराडे। ठीक है, इसको ऐसे पुट कर दो, एन कितना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज वैल्यू कितनी है 3 है, 3 इंटू एफ से एफ कैंसिल, और 0.17 को आप जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो अप्रॉक्सीमेट आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी प्लस 0.057 वोल्ट
जो कि यही वैल्यू जो है वो मेरे पास जो है वो होती है, ठीक है, क्योंकि माइनस का साइन आएगा इसमें, ठीक है। तो इसमें जो है वो क्योंकि माइनस है मेरे पास तो इसमें माइनस का साइन ही आ जाएगा। तो ई नॉट मेरे पास कितना आ गया 0.057 है ना। तो यही मेरे पास जो था वो 0.055 या 0.057 वोल्ट। तो इस तरीके से मैं इसको कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो एक तरीके से ये इसकी एप्लीकेशन ही थी। एप्लीकेशन क्या बन जाएगी इसकी कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है फॉर नॉन एडजेसेंट स्पीसीज कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम लैटिमर डायग्राम, ठीक है। कि ये बोलता है कि जो ये अगर आपको मान लो ये बड़ी वैल्यू नहीं दी हुई है, ये बड़ी वैल्यू मैंने आपको नहीं दी हुई है, और आपको पता है कि इस कपल का वैल्यू जो है वो प्लस 0.77 वोल्ट है और इस कपल की वैल्यू कितनी है माइनस 0.47 वोल्ट है, ठीक है। तो आप इस एडजेसेंट कपल की जो है वैल्यू निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस NFE की मदद से। आप उसको डायरेक्ट ऐड मत करना, क्योंकि डायरेक्ट ऐड जब आप करोगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन बैलेंस नहीं होंगे तो फिर वो एडिटिव नेचर नहीं होता, ठीक है। तो ये एक आधी बार 2 बार कहीं हायर एग्जाम में पूछा था नेट में क्वेश्चन यहाँ से, वो बाद में डिस्कस करेंगे जब हम कम्पिटिटिव कॉर्नर करेंगे, ठीक है। लेकिन आपको जब भी लैटिमर डायग्राम आयरन की आती है तो आप ये डायग्राम जरूर बनाएं, और थोड़ी सी ये इन्फॉर्मेशन जो है वो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जितनी आप याद कर सको उतनी जो है वो आप जरूर लिखें। आप अपनी बुक से भी पढ़ेंगे, आपको थोड़ा इजी हो जाएगा कि ये आयरन के बारे में आपको ये क्या समझाना चाह रहा है, कि ये क्यों एडिटिव नहीं होती, इसको हम क्यों नहीं ऐड कर सकते, क्यों डेल्टा जी पे जो है वो हमारे डेल्टा जी की मदद क्यों लेनी पड़ती है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप आयरन के केस में आपने कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है लैटिमर डायग्राम ऑफ मैंगनीज, ठीक है। तो लैटिमर डायग्राम ऑफ मैंगनीज में आपने जो है वो ये डायग्राम याद रखनी है। इसकी 2 डायग्राम्स मैंने बनाई हैं। आप एसिडिक वाली अगर प्रेफर करना, अगर आप इसको याद कर सको, अगर आप दोनों याद कर सकते हो तो दोनों याद कर लेना, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। हाँ, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि देखो यहाँ पे थोड़ी सी क्रैमिंग रिक्वायर्ड है। क्रैमिंग इन द सेंस यहाँ पे आपको वैल्यू याद रखनी है, ठीक है। थोड़ा सा ये जो है वो आपको काम रहेगा कि आपको वैल्यू याद रखनी है, कहाँ प्लस होगी और कहाँ पे माइनस होगी, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा। तो जैसे आपने शुरुआत करनी है क्योंकि लैटिमर डायग्राम मैंगनीज, तो आपको मैंगनीज का ध्यान रखना है कि KMnO4 होता है, और KMnO4 में जो एक्टिव स्पीसीज होती है वो होती है MnO4 नेगेटिव, K पॉजिटिव को हटा देना है, तो उसको बोलते हैं मैंगनेट आयन MnO4 नेगेटिव, ठीक है। तो MnO4 नेगेटिव से आपने शुरुआत करनी है। MnO4 नेगेटिव ये कन्वर्ट होता है MnO4 2 नेगेटिव में। ऑक्साइड को आप लैटिमर डायग्राम में लिख सकते हैं MnO4 2 नेगेटिव में, फिर MnO2, फिर Mn3 पॉजिटिव, फिर Mn2 पॉजिटिव, फिर आप मेरे पास आ जाता है Mn0, ठीक है। तो ये पहले तो आप आयन्स याद रखेंगे कैसे चलते हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट +7, यहाँ +6, यहाँ +4, यहाँ +3, यहाँ +2 और यहाँ पे 0। तो जो +7 होती है उसका कलर होता है पर्पल कलर, और Mn2 पॉजिटिव का कलर कैसा होता है, पिंक कलर होता है, पेल पिंक कलर जो है वो इसका प्रेजेंट होता है। और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का डाटा मैंने आपको यहाँ लिखा हुआ है कि MnO4 नेगेटिव से जब ये MnO4 2 नेगेटिव में जाएगा तो ये आएगा 0.56 वोल्ट, और MnO4 2 नेगेटिव से जब ये MnO2 में आएगा तो ये आएगा +2.26 वोल्ट। MnO2 से Mn3 पॉजिटिव में जाएगा तो ये आएगा 0.95 वोल्ट, और Mn3 पॉजिटिव से जब ये Mn2 पॉजिटिव में जाएगा तो आएगा 1.51 वोल्ट, और Mn2 पॉजिटिव से जब ये मैग्नीशियम में जाएगा तो यहाँ पे आएगा -1.19 वोल्ट। तो जैसे ही माइनस आपको साइन दिखता है तो आपने ये ध्यान रखना है कि उससे आगे वो रिएक्शन फिजिबल नहीं होती है ना, स्पॉन्टेनियस नहीं होगी, ठीक है। तो यहीं से मुझे पता चल रहा है कि इन सब का जो है वो पोटेंशियल पॉजिटिव चला हुआ है, और Mn2 पॉजिटिव पे जाके ये उसके बाद नेगेटिव हो रहा है, तो मतलब Mn2 पॉजिटिव ज़्यादा स्टेबल स्पीसीज है, ठीक है, एसिडिक सोल्यूशन में। सिमिलरली बेसिक सोल्यूशन में भी मैंने ये डायग्राम बनाई है, ठीक है। आप इसको जो है वो देख सकते हैं, इसकी वैल्यू जो है वो आप याद कर लेना, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये लिखा हुआ है कि बेसिक सोल्यूशन में Mn+2 एग्जिस्ट नहीं करता फ्रीली, वो MnOH ट्वाइस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मैंगनीज हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। बाकी जो है वो कोई ज़्यादा इसमें चेंज नहीं है, ठीक है। और इसमें एक बात ये आ जाएगी कि +5 ऑक्सीडेशन स्टेट मुझे मिलती है बेसिक में MnO4 3 नेगेटिव, ठीक है, एक ये चेंज है। तो ये थोड़ा सा जो है वो आपने ध्यान रखना है। बाकी आते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर। आपने ये ध्यान रखना है कि इसमें इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम द MnO4 नेगेटिव आयन इज इजिली रिड्यूस टू लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि आप देख रहे हो कि ये इजिली रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि सब क्या पोटेंशियल क्या आ रहा है जब आप लेफ्ट से राइट मूव कर रहे हो, पॉजिटिव आ रहा है, तो इट कैन बी इजिली रिड्यूस जो है वो हो सकता है। और मैक्सिमम रिएक्शन आपके पास कैसे होती है, स्पॉन्टेनियस होती हैं, ठीक है। और एक और बात इसमें ना थोड़ा सा रिएक्शन जो होती है जो मैंगनीज वाली होती हैं ये pH स्पेसिफिक होती हैं, ठीक है। ये आपके पास जो है वो एसिडिक बेसिक और न्यूट्रल मीडियम में जो है वो अलग अलग तरीके से जो है वो प्रोसीड करती हैं, लेकिन उतनी डिटेल में हम नहीं जाएंगे। KMnO4 जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे थोड़ा और बात करेंगे इसके बारे में। इन एसिडिक मीडियम द रिडक्शन ऑफ MnO4 नेगेटिव टू MnO2
इज नॉट थर्मोडाइनमिकली पॉसिबल होती है। ठीक है, ये बोलता है कि एसिडिक मीडियम में ये जो +7 से जो है वो +6 में जो थर्मोडाइनमिकली पॉसिबल नहीं होती है। ठीक है, तो आपके पास जो है वो ये जो कपल होता है MnO4 नेगेटिव से MnO4 नेगेटिव, इस कपल का जो पोटेंशियल होता है वो कितना होता है +0.56 वोल्ट। ठीक है, दिस इज बिकॉज ओनली कपल्स हैविंग रिडक्शन पोटेंशियल ग्रेटर देन 1.30 वोल्ट कैन ऑक्सीडाइज वाटर एंड गेट रिड्यूस्ड इटसेल्फ। ठीक है, तो ये बोलता है कि भाई वो जो कपल होता है MnO4 नेगेटिव से वो 2 नेगेटिव पे नहीं जा पाएगा जब तक कि उसका पोटेंशियल जो है वो 1.30 वोल्ट से ज़्यादा नहीं होता। ठीक है, तो एक लाइन मैंने ऐसे ऐड कर दी, हालांकि हर एक इसकी डिटेल है लेकिन उतना आपको नहीं जाना है। ठीक है, तो आपको उसके पॉइंट्स जो है वो लिख रहा हूँ, हालांकि बुक में नहीं दिए हुए हैं पॉइंट्स, लेकिन फिर भी ताकि आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन जो है उसमें बन जाए। और एक और बात आपने देखी होगी, जो KMnO4 होता है ये डार्क बॉटल्स में रखा होता है, वो इसलिए रखा होता है क्योंकि KMnO4 जो होता है वो लाइट की प्रेजेंस में ब्रेक कर जाता है MnO2 में। ठीक है, तो हम ये लाइट जो है वो कैटलिस्ट का काम करती है, तो हम इसको जो है वो, क्योंकि इसका पोटेंशियल क्या है पॉजिटिव आ रहा है, तो वो स्पॉन्टेनियस होती है, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, तो इसलिए हम उसको डार्क बॉटल्स में जो है स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, तो ये और एक और इसमें इंपॉर्टेंट बात कि बेसिक मीडियम में +3 जो स्टेबल स्पीसीज होती है, एंड मैंगनीज +2 जो होता है नॉट स्टेबल होता है, इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मैंगनीज हाइड्रोक्साइड, जो मैं आपको बता चुका हूँ, एंड ऑल्सो इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में सॉल्युबल भी नहीं होता। ठीक है, तो इतना सा आप मैंगनीज के बारे में जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था मैंगनीज के बारे में आपको क्या जो है वो याद रखना है। ठीक है, तो मैंगनीज की लैटिमर डायग्राम जो है वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो है वो आती है आपके पास लैटिमर डायग्राम ऑफ कॉपर। ठीक है, तो आपको कॉपर की मैंने इतना ही आपको डायग्राम में जो है वो बताया है, आपको ये डायग्राम याद रखनी है। CuO पॉजिटिव, मतलब इसमें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, फिर कॉपर पॉजिटिव, कॉपर 2 पॉजिटिव, फिर कॉपर पॉजिटिव और कॉपर। ठीक है, पोटेंशियल +1.8 वोल्ट, इधर 0.15 वोल्ट, इसमें आ जाएगा आपके पास 0.520 वोल्ट, और कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर 0 का आ जाएगा +0.340 वोल्ट। ठीक है, कॉपर पॉजिटिव जो होता है वाटर में अनस्टेबल होता है। ठीक है, हालांकि स्टेबल होना चाहिए था कॉपर पॉजिटिव D10 कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, लेकिन मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के बेसिस पे हम बता चुके हैं कि कॉपर पॉजिटिव और कॉपर 2 पॉजिटिव को कंपेयर करके, तो वो बड़ा पार्ट भी आप इसमें एक्सप्लेन कर सकते हो जहां पे मैंने वो कॉपर 2 पॉजिटिव और कॉपर पॉजिटिव का क्वेश्चन करवाया था। ठीक है, तो कॉपर 2 पॉजिटिव स्टेबल होता है इन वाटर में। ठीक है, ये हाइड्रेटेड हो जाता है इजीली। ठीक है, पेंटाहाइड्रेट भी जो है वो इजीली बनाता है ये, और कॉपर पॉजिटिव जो होता है ये डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है वाटर में। ठीक है, कॉपर 2 पॉजिटिव में और कॉपर में डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है। ठीक, डिस्प्रपोर्शनेशन का मतलब होता है कि एक ही स्पीसीज जो है वो ऑक्सीडेशन भी हो रही है उसकी और रिडक्शन भी हो रही है। ठीक है, उसको बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो इतना सा आप कॉपर का डायग्राम बना के इसको याद रखें, क्रैम करके जो है वो आप इसको कर सकते हैं। तो तीनों में से भी देखो, आपको बड़ी बार ऐसा होता है कि ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और आप इस क्वेश्चन को मैक्सिमम बच्चे नहीं करते हैं। ठीक है, तो आप इन डायग्राम्स को याद करना और इसको क्रैम करके जाना है आपने कि लैटिमर डायग्राम जो है वो कैसे जो है वो आप बना सकते हो। ठीक है, तो थोड़ी सी एप्लीकेशन की मैं बात कर रहा हूँ अब। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि यहाँ से आपको क्वेश्चन आए, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन आपके एक बुक में दिया हुआ है। ठीक है, सॉल्ड में जो है वो आपको मिलेगा। ये देखो, इसमें बोल रहा है कि बिल परमैंगनेट आयन ऑक्सीडाइजेज वाटर टू इवॉल्व O2 इन एसिडिक सोल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन समझें कि क्या परमैंगनेट आयन होता है MnO4 नेगेटिव आयन ऑक्सीडाइजेज वाटर, अगर वो वाटर को ऑक्सीडाइज करेगा तो खुद क्या हो जाएगा, ये रिड्यूस हो जाएगा। ऑक्सीडाइजेज वाटर टू इवॉल्व ऑक्सीजन, बोलने का मतलब ये है कि अगर MnO4 नेगेटिव को हम पानी में डालेंगे तो वहां से क्या ये वाटर को ब्रेक करके O2 को वहां से इवॉल्व करेगा एज ए गैस या नहीं करेगा इन एसिडिक मीडियम। ठीक है, आपको गिवन दे रखा है उसने MnO4 नेगेटिव प्लस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू MnO4 नेगेटिव, इसका E0 की वैल्यू दी हुई है +0.564 वोल्ट, और आपके पास जो है वो दूसरी रिएक्शन दी हुई है हाफ O2 प्लस 2H पॉजिटिव, इसको क्वेश्चन नंबर 2 उसको 1 बोला, 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन H2O लिक्विड E0 प्लस 1.3 वोल्ट। ठीक है, आपको ये सॉल्व्ड क्वेश्चन मिलेगा, मॉडर्न की बुक में आपको मिल जाएगा। आप वहाँ से भी इसको देखना, इस क्वेश्चन को, और अपने नोट्स में जो है वो इसको करना। ठीक है, लेकिन पहले क्वेश्चन दिया होगा, फिर आप उसको समझें कि ये क्या पूछना चाह रहा है और इसको कैसे अटैम्प्ट करना है, ये नहीं कि डायरेक्ट आपने ठीक है आंसर पे ही फोकस कर लिया। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि मैंगनेट क्या वाटर के साथ रिएक्ट करके वहां से ऑक्सीजन को निकालेगा, नहीं निकालेगा, और खुद जो है वो क्या वो रिड्यूस हो सकता है कि नहीं। तो बोलने का मतलब है कि द रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या कहना चाह रहा है कि रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या है। रिक्वायर्ड इक्वेशन है MnO4 नेगेटिव प्लस वाटर। ठीक है, गिविंग यू, आपके पास जो है इस वाटर को ब्रेक करके जो है वो वहां से क्या मिल रहा है आपको हाफ O2 प्लस 2H पॉजिटिव आयन,
और ये खुद किस में रिड्यूस हो जा रहा है आपके पास, ये +7 से किस में रिड्यूस हो गया, ये +6 में रिड्यूस जो है वो हो गया। ठीक है, तो ये मेरी रिक्वायर्ड इक्वेशन है, इसको मैंने बैलेंस कर दिया हुआ है फिर कि +7 से +6 में। तो सबसे पहले आप रिक्वायर्ड इक्वेशन लिखें, फिर आपको जो है ये रिक्वायर्ड इक्वेशन जो है वो बनानी है। ठीक है, इन 2 हाफ सेल रिएक्शन से जो है वो रिक्वायर्ड इक्वेशन जो है वो बनानी है। कैसे बनाओगे, तो आपने क्या करना है कि जो इक्वेशन मेरे पास जो है वो 1 है, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 है, तो मैं 1 को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो जब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये 2MnO4 नेगेटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन 2MnO4 2 नेगेटिव, और इसका ई नॉट कितना है 0.564 वोल्ट। इसको मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये ध्यान रखें। ठीक है, स्टोकियोमेट्री को जब हम का कोई इफेक्ट नहीं होता ई नॉट पे, स्टोकियोमेट्री का फर्क होता है डेल्टा एच पे डेल्टा जी पे। और दूसरी रिएक्शन आ गई हाफ O2 प्लस 2H पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू H2O लिक्विड। ठीक है, इसका ई नॉट की वैल्यू ये है। तो आपने इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट करना है 1 से, है ना, मतलब आपके पास जो है वो ये आ जाएगा। इसको मैं ऐसे लिखूं कि मैंने 2 को सब्ट्रैक्ट किया 1 से, 1 - 2। ठीक है, तो जब मैं माइनस करूंगा तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2 MnO4 नेगेटिव प्लस -O2, क्योंकि माइनस किया ना मैंने, प्लस -2H पॉजिटिव आयन इज इक्वल टू 2 MnO4 नेगेटिव, प्लस लगा रहा हूं लेकिन मैंने H2O को क्या किया है, वहां से माइनस किया है, -H2O, और मेरे पास ई नॉट कितना आ जाएगा, -0.66666 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, और इसी को मैं माइनस वाले को परे ले जाऊंगा और इधर से माइनस वाले को इधर ले आऊंगा, तो -H2O को मैं इधर ले आऊंगा 2 MnO4 नेगेटिव प्लस वाटर, और ये जो 2 थे इनको परे ले जाऊंगा 2 MnO4 नेगेटिव प्लस हाफ O2 प्लस 2H पॉजिटिव आयन। ठीक है, यही मेरी रिक्वायर्ड इक्वेशन थी। ठीक है, तो ये बोल रहा था कि क्या ये इक्वेशन जो है, बोलने का मतलब है ये बोल रहा था कि क्या ये इक्वेशन जो है वो पॉसिबल है, फिजिबल है कि नहीं है। तो अब आपको पता लग गया कि आपके पास ई नॉट कितना आया सेल रिएक्शन का, -0.666 वोल्ट। ई नॉट का साइन कैसा है, माइनस है, तो ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होगी। ई नॉट जो है वो स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनिटी के बारे में हमें बताता है। अगर ई नॉट की वैल्यू नेगेटिव है तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस है, नहीं होगी, और ई नॉट पॉजिटिव है तो स्पॉन्टेनियस होगी, वो फिजिबल होगी, वो फेवरेबल होगी, वो हो सकती है। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि भाई ये जो अबव इक्वेशन ये जो बोलना चाह रहा है कि विल मैंगनेट आयन ऑक्सीडाइज वाटर टू इवॉल्व O2, नो। ठीक है, आंसर क्या आएगा, नो। ठीक है, यही मैंने जो है वो यहाँ पे जो है वो लिखा हुआ है कि सिंस ई नॉट इज नेगेटिव द अबव रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस, दस MnO4 नेगेटिव आयन कैन नॉट ऑक्सीडाइज वाटर टू O2। मोर ओवर आपको मैं ऐसे भी बता दूं कि MnO4 नेगेटिव से जब भी MnO4 2 नेगेटिव की मैं बात कर रहा था तो मेरे पास ई नॉट की वैल्यू कितनी है, +0.564 वोल्ट की है। अगर वाटर से जो है वो ऑक्सीजन इवॉल्व करनी है तो इस कपल का रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो 1+1.30 वोल्ट से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। शॉर्टकट है आपके ऑब्जेक्टिव के लिए। जैसे मान लो कभी भी आपको क्वेश्चन आता है कि कोई भी कपल दे दिया जा रहा है और वो बोलें कि भाई ये कपल क्या वाटर में से जो है वो ऑक्सीजन को इवॉल्व करेगा कि नहीं करेगा, तो उस कपल का जो पोटेंशियल होता है वो 1.3 वोल्ट से ज़्यादा होना चाहिए, तो वो इवॉल्व कर देगा। ठीक है, तो आपके पास जो है वो ये थोड़ा सा जो है वो, क्योंकि 1+1.3 +1 ज़्यादा है ना, ये 0 पॉइंट की टर्म में चला हुआ है, तो कपल का पोटेंशियल +1 से जो है 1+1.3 से ज़्यादा होना चाहिए, तब वो O2 को इवॉल्व कर सकता है। ठीक है, सिमिलरली एक और क्वेश्चन है, इसको मैं पढ़ देता हूँ। डू यू थिंक दैट द फॉलोइंग रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, 2 MnO4 2 नेगेटिव प्लस 4H पॉजिटिव 2 MnO2 प्लस 2 वाटर प्लस O2। ये वही मिलता जुलता क्वेश्चन है ऊपर वाले से। अब उस केस में आपको हाफ सेल रिएक्शन दे दी थी और पूछा कि क्या वो केस जो है वो पॉसिबल हो सकता है, तो वहाँ पे भी आपको क्या निकालना पड़ा, नेट ई नॉट सेल निकालना पड़ा, फिर देखना पड़ा वो पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है उसका साइन। तो यहाँ पे भी ये ओवरऑल रिएक्शन इसने खुद दे दी हुई है आपको। अब आपको ये बोल रहा है कि क्या ये रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस होगी, इसका मतलब आपको ओवरऑल दे रखी है तो आपको हाफ सेल रिएक्शन चाहिए। पिछले केस में क्या था, आपको हाफ सेल रिएक्शन दे रखी थी बट ओवरऑल नहीं दी थी, लेकिन आपने ओवरऑल लिख दी थी कि वो स्टेटमेंट से जो है क्या बोलना चाह रहा है, लेकिन इस केस में आपको हाफ सेल रिएक्शन जो है वो खुद लिखनी है। ठीक है, तो इसमें इन्वॉल्व है MnO4 2 नेगेटिव, तो MnO4 2 नेगेटिव को कन्वर्ट किया MnOO2 में। ठीक है, तो ये बैलेंसिंग आप देख लेना। तो ई नॉट जो है वो उसका होता है +2.26 वोल्ट। ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली, लैटिमर डायग्राम से मिली। और वाटर का जो आपके पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है वो होती है 2H2O O2 4H पॉजिटिव प्लस 4 इलेक्ट्रॉन
ई नॉट इज इक्वल टू -1.3 वोल्ट। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले तो आपने इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बैलेंस नहीं होंगे तो आप इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो अब आप देखो कि इस केस में जो है वो मेरे पास जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन है, ऊपर मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो मैं पूरी ओवरऑल इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा 2MnO4 2 नेगेटिव प्लस 8H पॉजिटिव प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, 2 से मल्टीप्लाई किया 2MnO2 प्लस 4H2O, तो ई नॉट तो उतना ही रहेगा, इसको मल्टीप्लाई नहीं होगा। और एज इट इज 2H2O O2 प्लस 4H पॉजिटिव 4 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, 2MnO4 2 नेगेटिव प्लस यहाँ 8 पॉजिटिव है और यहाँ कितने 4H पॉजिटिव है, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएंगे जब आप इसको ऐड करोगे, क्योंकि ये एरो के दूसरी तरफ है। तो मेरे पास ओवरऑल 4H पॉजिटिव आयन रह जाएंगे इज इक्वल टू 2MnO2, यहाँ 4 वाटर है, यहाँ 2 है, तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे, ज़्यादा कहाँ रहेंगे इस तरफ, तो 2H2O प्लस O2। तो जब आप इसको ऐड करोगे तो मेरे पास आ जाएगा ई नॉट इज इक्वल टू प्लस 1.03 वोल्ट। ठीक है, यही मेरी उसने रिक्वायर्ड इक्वेशन दी हुई थी ऊपर क्वेश्चन में। ठीक है, ये वाली। ठीक है, तो यही इसके लिए ई नॉट की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस 1.30 वोल्ट। तो सिंस द पोटेंशियल फॉर ओवरऑल प्रोसेस इज पॉजिटिव द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि लैटिमर डायग्राम तीनों के लैटिमर डायग्राम आयरन के, ठीक है, मैंगनीज के और कॉपर के, ये तीनों के ड्रॉ करने लैटिमर डायग्राम। और इंपॉर्टेंट आयरन और मैंगनीज का है, ठीक है, कॉपर का भी आ जाता है तो आपको याद कॉपर का भी रखना है। ठीक है, कि इसमें जो है वो किस तरीके से आपको करना है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको ये क्वेश्चन जो है वो बनता है। ठीक है, लैटिमर डायग्राम का, कि लैटिमर डायग्राम क्या होती है। और आपको ये 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि बट इज ए लैटिमर डायग्राम। तो लैटिमर डायग्राम में कुछ नहीं होता, उसमें हम लेफ्ट टू राइट क्या करते हैं, ठीक है, डिफरेंट स्पीसीज को लिखते हैं इन दियर डिक्रीजिंग ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, और उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट को हम वो उसके ऊपर मेंशन कर देते हैं, और स्टैंडर्ड रिएक्शन पोटेंशियल डाटा जो होता है कपल का, हम उसको एरो पे जो है वो हाफ हॉरिजॉन्टल लाइन पे लिख देते हैं। ठीक है, तो आप स्टूडेंट्स इसको अपने नोट्स में कॉपी करें और इसको अंडरस्टैंड करें, और जो है वो अब ठीक है, ऐसे टॉपिक, छोटे मोटे टॉपिक हैं ये, इनको हम कवर करते जाएंगे। उसके बाद मैं अगला जो है वो टॉपिक आपसे जो है वो डिस्कस करूँगा। ठीक है, तब तक जो है अपना ख्याल रखो और इसको रेगुलरली पढ़ते रहो। थैंक यू स्टूडेंट्स।